ऐसे ऐसे शीर्षासन कर लिया करो। तो ये बच्चे जो है कि बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, तो ऐसे शीर्षासन अगर हम बचपन से अगर हम करते रहेंगे तो ये हमें कभी कफ कोल्ड निमोनिया की शिकायत हमें नहीं पकड़ेगी। अगर ऐसे हम करते रहेंगे तब तो अगर बच्चेपन से अगर हम शरीर को साध लिए हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, सब व्यायाम कर रहे हैं, तो बड़ी उम्र में भी हो जाता है और करते रहते हैं। बाकी बाद में तो शीर्षासन होना मुश्किल होता है, पर बचपन से ही अगर सज जाती है शरीर तो सदी रहती है, तो हमें ऐसे रोग से ग्रस्त नहीं होना पड़ता है। नहीं तो तरह तरह के रोग ग्रस्त कर लेते हैं, निमोनिया हो जाती है, कफ कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे ये हम शीर्षासन कर लेंगे, करते रहेंगे तो हमें ऐसे रोग नहीं होगा। फिर ऐसे हम सर्वांग आसन कर लेते हैं। तो ये अंतर्बांध आसन ऐसे हम कर लेते हैं, तो इसमें हमारी सांस जो है कि मध्यम गति से हमारी चलती रहती है। तो हम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक ऐसे हम कर लेते हैं। तो ऐसे बीमारियों से हम ग्रस्त नहीं होते हैं। नहीं तो सर्दियों में ऐसे हम ग्रस्त हो जाते हैं, तो जो है कि सर्दी जुकाम निमोनिया तरह तरह के पता नहीं कितने फेफड़े के रोग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे करने से ऐसे रोग हमें ग्रस्त नहीं कर पाएगा। हमारी इम्यूनिटी जो है कि फेफड़े की मजबूत हो जाती है। तो ऐसे हम जो है कि 3 बार से हम 6 बार तक इस आसन को ऐसे हम कर लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसे हम बैठ जाते हैं बाएं तरफ से करवट ले करके। तो हमें ऐसे नहीं करना होता है। तो इसमें जो है कि फिर हम और हाँ, अब ऐसे जो है ना, ऐसे बैठ जाओ, मंडूक आसन करते हैं, वज्रासन में बैठो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ, देखो ऐसे बैठो। हाँ, ऐसे सांस निकाल के ऐसे देखो करो। ऐसे हम 3 बार से स्टार्ट करते हैं, 6 बार तक ऐसे करके ले जाते हैं। तो हमें ऐसे आगे से रोग नहीं ग्रस्त होएगा। तो ऐसे आप लोग कर लिया करो, तो ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे करो, देखो ऐसे सांस को बाहर निकाल के ऐसे रखो। तो ये 3 बार से स्टार्ट करो, 3 बार से 6 बार तक आप लोग ऐसे कर लिया करोगे, तो आप लोग एकदम तंदुरुस्त मजबूत रहोगे। बाकी आपकी तरह और भी जो कोई आपके भाई बंधु देखेंगे का आपको देख के करेंगे, तो वो भी आपके साथ साथ वो भी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो अब ऐसे देखो,
ऐसे हम कर लेते हैं। देखो ऐसे 3 बार से 6 बार तक ऐसे हम ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे रोग हमें नहीं पकड़ेगा, स्वस्थ रहते हैं। अब ऐसे पकड़ लिए, देखो हाँ ऐसे कर लिया करो। तीन बार से स्टार्ट करो, 6 बार तक ऐसे हम कर लेते हैं। तो ऐसे जो है कि आप लोग कर लिया करो। तो ऐसे सर्दियों से आप लोग बचे रहोगे, आपको कोई ऐसा रोग नहीं होएगा। अब ऐसे जो है समान मात्रा से बैठ जाओ, ऐसे जो है यहाँ से देखो मुद्राएं पकड़ लो, बंद कर लो। अब लंबी लंबी सांस लेना, उसको छोड़ना, भस्त्रिका आसन। तो ऐसे 5 मिनट तक आप लोग भस्त्रिका कर लिया करो। इसके बाद फिर कपालभाति भी कर लिया करो, देखो ऐसे कर लिया करो। तो ऐसे कपालभाति आप लोग कर लिया करोगे तो फेफड़ा मजबूत स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। जो भी कचरा बलगम आपको फंसेगा सब निकल के बाहर आएगा, स्वस्थ रहोगे। तो ऐसे जो है कि कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम कर लेते हैं, वो भी लंबी लंबी स्वर में 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 10 मिनट से लेके 15 मिनट, 15 मिनट तक आप लोग कर लो। तो आप ठंड से, कफ कोल्ड से, निमोनिया से बच जाओगे बिल्कुल। आपको ये चीज़ होएगा ही नहीं, इतना इतना तक अगर आप लोग कर लोगे तो। देखो तो इस भाव से, इस लय से हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। तो हमारे नस नाड़ियाँ तंत्र सब एकदम मजबूत हो जाते हैं। फिर ऐसे ग्रस्त नहीं होना पड़ता है। बहुत बहुत तरह के रोग पकड़ लेते हैं, इतने रोग पकड़ लेते हैं कि पूछो मत। तो ऐसे आप लोग जो है कि बराबर करा करो और स्वस्थ रहा करो। तो ऐसा आप लोग बराबर ऐसे करते रहोगे तो ये निमोनिया, सर्दी, काफ, जुखाम, नजला ये सब नहीं होएगा। चलो ठीक है, भाई चना साहब को बताता हूँ। हल्की फुल्की के जैसे खांसी भी आ जाती है ना, तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे दबा लेते हैं।
हल्की फुल्की खांसी खुंसी तो ऐसे ही करते यहीं से पॉइंट ये दबाने से ही भाग जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसे आप दबा लिया करो, ऐसे आप लोग कर लिया करो, तो ऐसा कभी नहीं होएगा आपके साथ। तो ठीक है, कल के लिए आप लोगों के लिए कल और भी कुछ ला के बताऊँगा, और भी कोई नया तरीका से, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, बलवान रहें। ठीक है, राम राम, नमस्कार।